हम लोग बेटा आपका सीबीएसई 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक देख रहे हैं। थोड़ा सा शांति, थोड़ा फ्रेश हो गया अभी। हाँ, टू डायमेंशनल फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। टू डायमेंशनल फिगर यूज किया जाता है एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए। थ्री डायमेंशनल फिगर यूज किया जाता है वॉल्यूम के लिए। ठीक है ना। 2D में सर्कल बोला जाता है, 3D में स्पीयर बोला जाता है। 9th स्टैंडर्ड में भी हमारा ये चैप्टर हुआ है। 2D में रेक्टेंगल होता है, 3D में उसे क्यूबॉइड बोलते हैं। हाँ, मोबाइल का पैकिंग जो होता है कवर, वो डस्टर, इधर स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्यूब बोलते हैं। हम लोग क्यूब खेलते हैं। ये होता है रेक्टेंगल, इसे बोलते हैं सिलेंडर। इसे बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर मतलब गैस वाला सिलेंडर नहीं, ये वाला सिलेंडर, वो भी सिलेंडर ही है, पर ये वाला सिलेंडर मतलब ये ऐसे होता है। पानी का पाइप होता है ना बड़ा वाला, हाँ, ड्रेनेज का पाइप होता है, वो पाइप, दैट इज द सिलेंडर। अभी हम लोग एक एक चीजें बेटा देखेंगे। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूं आपको। अब ये देखो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब दिस टेक्स्ट बुक इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, थ्री डायमेंशनल है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर उसके बाद होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल, प्लीज पे अटेंशन। लैटरल का मतलब होता है ये साइड, ये साइड, ये सॉरी, लैटरल का मतलब होता है ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, बराबर है। तो इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है। मतलब क्या होगा देखो, लैटरल बोले तो मैंने क्या बोला, ये साइड और ये साइड, आगे का साइड और पीछे का साइड। अगर ये साइड लिया तो इसका एरिया क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। इधर का भी आएगा बेस इंटू हाइट, इसलिए ट्वाइस बेस इंटू हाइट कर लिया। और ये साइड मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, एल इंटू एच, एल इंटू एच, बराबर है। और पीछे का भी एल इंटू एच। ठीक है। टोटल का मतलब क्या आता है, जिसमें कवर भी होगा, जैसे हम लोग मिठाई का बॉक्स लेते हैं, ऊपर भी कवर है नीचे भी कवर है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें टोटल में क्या आएगा, ऊपर का भी आएगा नीचे का भी आएगा। ऊपर कौन है, ये एल है, और ये कौन है, बी, मतलब एल भी बढ़ गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो हम लोग याद भी मतलब समझ के भी लिख सकते हैं। टी एस ए मैं कैसे याद रखता हूँ, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ बी एच फॉर भंडारकर, बी एच भंडारकर। एच है, अंताक्षरी खेलो, एच से जिंदगी स्टार्ट होगा, एच एल। एल से जिंदगी स्टार्ट होगा, एल बी। क्यों, क्योंकि तीन ही है ना, एच एल बी तीन ही है, बराबर है। ट्वाइस ऑफ भंडारकर बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी। लैटरल में ये एल बी लेना नहीं है, बस ट्वाइस ऑफ भंडारकर लेना और एच एल लेना है। वॉल्यूम तो क्या है, एल इंटू बी इंटू एच है। कोणाला अड़चण आहे का। उसके बाद इसका यूनिट है यूनिट स्क्वायर, क्योंकि वो सरफेस एरिया है। इसका यूनिट है यूनिट स्क्वायर और इसका यूनिट है यूनिट क्यूब। स्कूल में हो गया ये चैप्टर, मतलब हम लोग स्कूल से आगे हैं, बोलो यही। क्यूब, क्यूब बोले तो सेम बात है, एल है बी है एच है, पर यहाँ पे एल और बी और एच एक ही है। मतलब ये देखो, एल इज इक्वल बी इज इक्वल एच, फॉर्मूला वही है। बी का मतलब एल है, एच का भी मतलब एल है, एच का मतलब एल है, एल का मतलब एल है, एल का मतलब एल है, बी का मतलब एल है। एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, थ्री एल स्क्वायर, थ्री टू ज़ा सिक्स एल स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया होता है सिक्स एल स्क्वायर। लैटरल सरफेस होता है फोर एल स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है एल का क्यूब। समजलंय नक्की, काही अडचण आहे का। भारत माता की। सिलेंडर के बारे में बात कर लेंगे। पहला जो एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स। हेमिस्फीयर भी है, मतलब हमें लेना पड़ेगा, वो मिक्स है, ओके तो सब ले लेते। देखो दीदी लक्ष दे, हॅलो, लिखाण नंतर करा, वेळ झाला उद्या करूयात आपण, पण कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोग क्या सिलेबस कवर करने के लिए नहीं भाग रहे, समझने के लिए भाग रहे। त्रिशा लक्ष दे,
कर्ड सरफेस एरिया, जब वो मिठाई का बॉक्स होता है तो उसको लैटरल बोलते हैं, व्हाई, दैट इज द फ्लैट सरफेस। कर्ड सरफेस एरिया का ही मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया। दिस इज नथिंग बट अ कर्ड सरफेस एरिया, ये राउंड है ना, तो इसको कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है बेटा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर इज द सरकमफरेंस एंड हाइट, सब जगह हाइट, हाँ, तो 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। समझते हैं? टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया, ऊपर का ढक्कन और नीचे का बेस। ऊपर का ढक्कन मतलब सर्कल, नीचे का बेस मतलब सर्कल। कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बॉटम। समझते हैं ना कि 2 पाई, पाठ करायचे ना, बहुत से लोग याद करते, गलती हो जाता है। 2 पाई आर एच, पायर स्क्वायर बराबर है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर। सर पायर इधर भी है, पायर इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 पाई आर कॉमन लो, आंसर होगा एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर, युनिट आहे स्क्वेअर युनिट। फॉर्म्युला पाठ नका करू, तुम्हाला करायचं असेल तर करू शकतात, पर मैं तो ऐसे तैयार करूंगा वो। वॉल्यूम क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, पूरा हाइट आ जाएगा। दिमाग है। देखो मेरे दो फॉर्मूले याद हो गए, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस भंडारकर बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी। लैटरल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ भंडारकर बी एच प्लस एच एल, खत्म बात। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, आ गया सिलेंडर पे। सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर एच, ये हो गया आपका कर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आता है वो आता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट क्यूब, यूनिट स्क्वायर, यही। सर स्पीयर, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा, मुझे याद है। कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही है, क्योंकि वो सब जगह कर्ड है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके ही कंपैरिजन में हेमिस्फीयर लिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया अलग अलग है। कर्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ लेना, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस। बात समझ में आ रहा है, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, इसका हाफ होगा। देखो मेरे ये भी दो फॉर्मूले याद हो गए, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया है 3 पाई आर स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर। बात खत्म। फॉर्मूले याद है, जिंदगी मस्त है। 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर है ना, उसका हाफ। हेमिस्फीयर में कर्ड सरफेस एरिया मतलब ओनली हाफ पार्ट है ना बेटा। कर्ड सरफेस एरिया, अभी ये देखो ये सिर है, ये कर्ड सरफेस एरिया है ना पूरा, बराबर है। अगर बेस भी लिया, अभी ये समझ लो, तुला कळलं ना, कर्ड सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये लेना पड़ेगा आपको। ये कर्ड सरफेस एरिया है, ये वाला पूरा घूम के, बराबर है। तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मुझे टोटल लेना है तो ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा, उसको फ्लैप लगा के आएगा, फिर आप वो फ्लैप निकालोगे, ये जो है ना, ये नीचे भी आएगा, इधर पैक रहेगा, इसलिए वो टोटल सरफेस एरिया। समझ लो बेटा। कोन भी हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है। दिस इज कॉल्ड एज स्लैंटिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड एज हाइट विच इज परपेंडिकुलर, दिस इज द रेडियस।
एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल फाइंड आउट करने का ये भी तरीका है। कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जोकर का टोपी है किंवा आइसक्रीम का कोन है, तो वो कर्ड सरफेस एरिया पूरा का पूरा, हाँ ओनली कर्ड सरफेस एरिया अंदर से ऐसे, तो वो कितना है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसमें कर्ड भी आएगा और वो आइसक्रीम पे ऊपर ढक्कन रहता है फ्लैप, फिर आप ऐसे निकालते हो ऐसे खाते हो फिर फेंकते हो, बराबर कि नहीं। तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ बेस भी आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर एल प्लस आर। हो का नाही, काही अडचण आहे का दीदी? कुछ नहीं, सब सोपा है, फॉर्मूले पाठ करा, आयुष्य सोपं आहे। और वॉल्यूम है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, नॉट एच, 1/3 पाई आर क्यूब। सर फ्रस्टम, फ्रस्टम मतलब ये जो कोन है ना, ये कोन को ऐसे बाहुबली ने ऐसे कर दिया, ऊपर का पार्ट गया, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रस्टम, दिस इज कॉल्ड एज फ्रस्टम। अपना प्लास्टिक का चाय का ग्लास रहता है ना, दैट इज नथिंग बट अ फ्रस्टम। अपने घर में बकेट रहता है ना, बकेट, बकेट इज नथिंग बट अ फ्रस्टम। बात समझ में आ रहा है? उसका भी फॉर्मूला है, अभी जब आएगा तब हम लोग लेंगे, समझते हैं नक्की मृण्मयी? हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, अभी अनसॉल्व के पीछे लगते हैं, एंड दैट इज द सो पार्ट, डोंट वरी। जिन्हें नहीं समझा प्लीज पूछना है, घाई गड़बड़ करना नहीं। टू क्यूब्स, क्यूब्स बोले तो अरे बड़ा, क्यूब्स बोले तो ऑल साइड्स आर इक्वल, दोन क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंड एंड टू एंड, इसको ज्वाइन कर दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अभी ऐसे दो क्यूब ज्वाइन कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। देखो ये होगा नहीं, इमेजिन किया आपने, हाँ, तो एक क्यूबॉइड बन गया। टोटल वॉल्यूम हो गया इसका 128, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 128। इसका साइड मुझे पता है क्या, नहीं, तो लेट द साइड बी x, ये x, ये भी x, हाइट भी x, ये x, ये भी x, हाइट भी x। तो आप मुझे बताओ उसका लेंथ कितना हो गया x प्लस एक्स 2x, इसका ब्रेड्थ कितना हो गया x, उसका हाइट कितना हो गया x, बस उतना ही है। तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब 64, एल क्यूब 64, 64 किसका परफेक्ट क्यूब है 4 का, तो एल का वैल्यू +4, प्लस और -4, तो एल का वैल्यू 4 हो, क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं रहता, 4 ऑफ अ क्यूब, तो x इज 4, x इज 4। अभी फॉर अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए लेंथ है आपका 2x, ब्रेड्थ है आपका x, हाइट है आपका x, दैट इज 4। आता क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अभी देखो टोटल ओनली उन्होंने सरफेस एरिया पूछा है तो हम लोग टोटल सरफेस निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ भंडारकर BH प्लस HL प्लस LB, कैलकुलेशंस करो। B है 4, H है 4, H है 4, L है 8, L है 8 एंड B है 4। सिंप्लीफाई किया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट क्यूब। पविन्या समझ में आया? मैंने बोला ना आपको, नहीं कुछ दिया तो TS ही ढूंढना है। पीछे देख लो क्या दिया आंसर, 160 दिया, अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग और एक एग्जाम्पल लेंगे, 3 लेते फिर आप पहले लिख लो, मतलब आपको कॉन्फिडन्स आएगा थोड़ा सा। त्रिशा नक्की समजताय ना, काही अडचण नाही ना, त्याला प्रॅक्टिस करायची फक्त, हां। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, एक वेसल है मतलब एक भांडा है, इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ऐसे
बाउल है और उस पर एक ऐसे सिलेंडर वाला मतलब ग्लास रख के दिया है, घर पे जो ग्लास होता है ना वो रखा है। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14, देखो डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना है? 13 है। अभी डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 7। तो ये भी क्या है? रेडियस है। रेडियस कितना है? 7। टोटल हाइट कितना है? 13। 13 में से 7 गया, बचा कितना? 6। समझते हैं क्या नक्की? सिलेंडर का हाइट कितना हो गया? 6। समझ रहे का? मृण्मयी करते का? Find the inner surface area of a vessel. Find the inner surface area of a vessel. बेटा प्लीज, उन्होंने पीछे आंसर क्या दिया? ओके, ठीक है ना। सरफेस एरिया, बात समझ में? अभी ये देखो, ऐसे उन्होंने दिया है क्या? इस पे लीड लगा है, ऐसे ढक्कन लगा है, ऐसे कुछ बात किया है क्या? नहीं। मतलब आपको कौन सा एरिया देखना पड़ेगा? इनर ना। ऐसे 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 और ये सब ऐसे, मतलब कर्ड भी आएगा। और इसके लिए टोटल में नीचे का ढक्कन है, ऊपर का नहीं है। तो बस टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर भी ढक्कन है क्या ऊपर? नहीं। दोनों का सी से ही ढूंढना है। ये कॉम्पोजिट डायग्राम है, कॉम्बिनेशन वाला डायग्राम है, समझ लेना कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, 2πr/h। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2πr²। 2πr/h + r 2, 22/7, r का वैल्यू 7, 6 + 7, 7 7 कैंसल, 44 × 13, 572 सेंटीमीटर। ये सब एग्जाम्पल्स एमसीक्यू में आते हैं, ऐसे पार्ट्स एमसीक्यू में आते हैं। कहीं कठिन है क्या? नहीं। देखो हम लोग इतने फॉर्चुनेट है, हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है एंड ईच एंड एवरी सम, ऐसे नहीं कि हम लोग ने कुछ स्किप किया, भागम भाग किया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये मेहनत है, मेरे लिए अच्छी बात है। तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने? डायग्राम दिया है और पूछा उन्होंने फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। नहीं दिया है। क्या दिया बेटा? वर्डिंग पढ़ो श्रेया। देखो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, देखो एक कोन है जिसका रेडियस है 3.5 है और ये कोन माउंट किया हुआ है एक हेमिस्फीयर पे। देखो इधर टोटल हाइट ऑफ द इज 15.5 सेंटीमीटर। बघा टोटल सरफेस एरिया पूछा है। असं आहे का की हे इधर लीड आहे, तो आपको क्या जानना है? ऐसे ऐसे और ये ऐसे, बराबर है। मतलब आपको कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जानना पड़ेगा एंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जानना पड़ेगा। देखो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन क्या आता है? πr/l। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2πr²। L तो पता नहीं है तो L लेके आओ। ये हो गया पाइथागोरस से 3.5² + 12² = L², 156.25। दिमाग होना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना आता है? 144। तो ये ऑब्वियसली, और 13 का स्क्वायर है 169, मतलब ये 12 और 13 के बीच में ही है। तो ये क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हमने देखा है, यूनिट प्लस 5 है। हाँ, तो ये इसका भी यूनिट प्लस 5 होगा, तो 12.5 इज द आंसर। तो बस दिस इज द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स। सांगाओ कठिन का है? कुछ नहीं। बात आपको समझ में आ रहा है? चलो लिखो बेटा, अभी घाई नहीं करेंगे।
चलो अभी आपको एग्जाम्पल्स पता है, लिखना शुरू करो आप। ऊपर का हो गया ना आपका? अभी ये चल रहा है ना? मनस्वी समझते का बा, थम देना है आपने। थैंक यू।